अमित शाह नहीं, मोदी रचेंगे बंगाल का चक्रव्यूह। देखिए 2026 में मार्च और अप्रैल के महीने में बंगाल के चुनाव होने वाले हैं और बंगाल चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई है और इसीलिए टॉप सीक्रेट ने इसको हेडलाइन दिया है, अमित शाह नहीं, मोदी रचेंगे बंगाल का चक्रव्यूह। बंगाल जो है बीजेपी के लिए एक अवैध किला हो गई है, यानी कि बंगाल बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर राज्य को, तमाम वो राज्य जहां पर अधिकतर जगह भारतीय जनता पार्टी ने या फिर एनडीए के तहत या फिर खुद से सरकार वहां अपनी बना ली, लेकिन बंगाल एक ऐसी जगह है, एक ऐसे राज्य है जहां पर पिछले 10-15 सालों से बीजेपी लगातार संघर्ष कर रही है, वहां सरकार बनाना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी इतनी मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ती हैं कि बीजेपी का वहां कुछ नहीं हो पाता। अब इसीलिए इस बार ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों को ये गिफ्ट, तोहफा देने वाले हैं बंगाल जीतकर। इसीलिए इस बार कहा जा रहा है कि अमित शाह नहीं, मोदी रचेंगे बंगाल का चक्रव्यूह। बिहार यूपी नहीं, बीजेपी का सपना है बंगाल जीतना अब, और बिहार तो जीत लिया, अब बंगाल की बारी है। और जैसे ही आपको मैंने बताया भी था, एक वीडियो, एक जो खबर के माध्यम से आपको बताया था कि एक फोटो वायरल हो रहा था भूपेंद्र यादव का, जिस दिन बंगाल का चुनाव खत्म हुआ उसी दिन बिहार का चुनाव खत्म हुआ, उसी दिन बंगाल चुनाव की तैयारियों को लेकर तैयारियां भूपेंद्र यादव कर रहे थे और उसी दिन शाम को रिजल्ट के बाद प्रधानमंत्री ने भी अपने विजय भाषण में बंगाल का जिक्र किया और कहा कि अब बंगाल की बारी है और अब बंगाल की बारी बीजेपी के लिए है और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि हम किसी भी तरह से बंगाल जीत जाएं तो हमारा एक और सपना पूरा हो जाए। उसके लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। क्या क्या कोशिश हो रही है ये भी बताएंगे आपको कि किस तरह से पार्टी के लोगों को बताने की यह कोशिश हो रही है कि आप जाइए बंगाल भर में घूमिए और बताइए कि बीजेपी कोई बाहर की पार्टी नहीं है। ममता बनर्जी अपने आप को अक्सर कहती हैं, मतलब बीजेपी का ऐसा मानना है, जैसा ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूं, ये सब बाहरी हैं, तो इस बार बीजेपी उस काट को भी ढूंढकर लोगों को भी जा रही है और बताने की कोशिश करेगी कि भाई ये तो बंगाल की ही पार्टी है, जनसंघ का उत्तराधिकारी बीजेपी, और जनसंघ के जो स्थापना किए थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। तो ये तमाम चीज याद दिलाने की कोशिश हो रही है, जो कि मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं। फिर आपको यह भी बताऊंगा कि ममता बनर्जी किस तरह से अपनी तरफ से भी तैयारियां कर रही हैं। बीजेपी जो घुसपैठ का मुद्दा उठाकर ममता बनर्जी पर थोपने की कोशिश करती है कि ये बांग्लादेशियों में घुसपैठ करवाती है, उसके लिए भी ममता बनर्जी तैयार है। तो ममता बनर्जी भी हर चीज के लिए तैयार है, किस तरह से बीजेपी को काउंटर करना है वो हर कुछ तैयार है। लेकिन पहले आप समझिए कि बीजेपी का प्लान क्या है इस बार 2026 को चुनाव को लेकर, किस तरह से बंगाल जीतने का प्लानिंग चल रहा है। तो पहले इस खबर को देखिए और समझिए इस खबर में क्या लिखा हुआ है। बंगाल फतह करने के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी, आज से शुरू होगा चुनावी अभियान, 13,000 रैलियां करेगी बीजेपी। आप मानिए ये इतने संख्या में 13,000 रैलियां, सबसे बड़ा लगता है मुझे रैली और सबसे ज्यादा रैली बंगाल में ही होने की तैयारी हो रही है। और चुनावी अभियान की शुरुआत कल 5 दिसंबर से ही बंगाल में कर दी गई है और आने वाले 5 महीने में आपको 13,000 रैलियां दिखेगी बंगाल में। तो ये हो गया पहला हेडलाइन। उसके बाद देखिए दूसरा, 5 जोन में 5 महीने का मेगा प्लान, 5 जोन में 5 महीने का मेगा प्लान और ग्राउंड पर 12 बड़े नेता। बिहार के बाद अब बंगाल में बीजेपी की बड़ी तैयारी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहार खत्म, बंगाल की बारी है। अब इस लाइन को पढ़िए कि 5 जोन में 5 महीने का मेगा प्लान और ग्राउंड पर 12 बड़े नेता। प्रधानमंत्री तो चुनावी बिगुल इसी महीने शीतकालीन सत्र के बाद वहां फूकेंगे, लेकिन 5 बड़े नेताओं को बंगाल में लगा दिया गया है पहले से ही।
पहले से ही लगा दिया गया है, हर स्तर पर तैयारी कर दी गई है। किसी भी तरह से बंगाल को इस बार जीतना है, इसकी पूरी तैयारी हो रही है। और मैं दिखा 5 जोन में 5 महीने का मेगा प्लान पहले से सेट है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है और पहला वो राज्य होगा बंगाल जहां इतना पहले चुनावी अभियान शुरू कर दिया गया है, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब देखिए इस खबर को पढ़िए, जनसत्ता की यह खबर है। बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकने जा रही है। आने वाले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के लिए बड़े पैमाने पर रैलियां करेंगे और इसीलिए कहा जा रहा है कि सब कुछ इस बार प्रधानमंत्री अपने दम पर बहुत कुछ करते हुए दिखेंगे। अक्सर वो चुनाव में अपने दम पर सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें अमित शाह का भी रोल होता है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आपको आगे दिखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के तमाम बड़े नेता भी विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री 2026 के विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा से पहले पश्चिम बंगाल में कम से कम 7 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। चुनावी घोषणा होने से पहले ही प्रधानमंत्री कम से कम 7 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि इन बड़ी रैलियों के अलावा पार्टी की योजना शुक्रवार से शुरू होकर 1 महीने से अधिक वक्त तक राज्य भर में 13,000 बड़ी और छोटी बैठकें आयोजित की जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सिन्हा ने बताया कि इन 13,000 बैठकों में प्रत्येक के दौरान 7 से 8 मतदान केंद्रों के मतदाताओं को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि माइक्रो मैनेजमेंट जो होता है इलेक्शन में, वो बीजेपी करने जा रही है। बूथ स्तर तक, मतदान केंद्र से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं और वोटरों को जोड़कर ये बैठकें होंगी, ये जो सभाएं होंगी वो होगा। 8 मतदान केंद्रों के मतदाताओं को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसका मकसद लोगों तक पार्टी के विजन को पहुंचाना है। बीजेपी नेता ने कहा कि यह अभियान 5 दिसंबर को शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच शक्ति केंद्रों के साथ शुरू होगा, जिन्हें स्थानीय और प्रदेश स्तर के नेता संबोधित करेंगे। ऐसी बैठकें 15 जनवरी तक जारी रहेगी। यानी कि ये 13,000 रैलियां, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ा था तब तक मुझे भी कुछ और समझ, लेकिन देखिए अब क्या है कि 13,000 रैलियां सिर्फ 1 महीने में, जो 5 दिसंबर से शुरू हुआ है, वो 15 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। 15 जनवरी तक सब खत्म। और ये प्रदेश स्तर के नेता और जो प्रखंड और जिला स्तर के लोग नेता होते हैं, वो इसको संबोधित करेंगे। और ये बूथ स्तर पर होगा। लोगों को जो है अपने मुद्दा, अपने चीजों को समझाने की कोशिश की जाएगी कि मेरा प्लान क्या है बंगाल को लेकर। क्योंकि अब थोड़ा अच्छे से विस्तार से समझते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी अक्सर बंगाली अस्मिता, स्थानीयता का मुद्दा उठाती है। तो इस बार बीजेपी ने एक प्लान बनाया है कि लोगों के बीच जाना और बताना है कि बंगाल की पार्टी है बीजेपी। कैसे? तो जनसंघ का स्थापना किसने किया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो पार्टी जनसंघ थी, उसी का तो बीजेपी उत्तराधिकारी पार्टी है। तो इसलिए ये पार्टी बंगाल की है, ये लोगों को समझाने की कोशिश होगी। और इस बार कहा जा रहा है कि स्थानीय लोग ज्यादा आपको दिखेंगे, बाहरी नेता कम दिखेंगे, वहां स्थानीय नेता वहां पर ज्यादा दिखेंगे। और इस बार टिकट देने की जब बारी आएगी तो ये नहीं होगा कि कोई पार्टी किसी भी पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी मारा है, वहां टिकट नहीं मिला तो यहां टिकट मिल जाएगा। इस बार भी नहीं। इसको लेकर खुद बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने सब कुछ क्लियर कर रखा है। अब देखिए इस खबर को पढ़िए। इस खबर में क्या लिखा? बंगाल में बढ़ने वाली है गर्मी, बीजेपी ने बना लिया ममता बनर्जी को टेंशन देने वाला प्लान। शीतकालीन सत्र के बाद, जो मैं कह रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया, शीतकालीन सत्र खत्म होते ही आपको बंगाल में एकदम से गर्माहट तेज देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री खुद आपको 20 दिसंबर को बंगाल के नदिया में रैली करते हुए दिख सकते हैं। इस खबर को पढ़िए। 19 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र की समाप्ति हो रही है। उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान वो नादिया जिले में एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। यानी कि पहले तो मैंने आपको यह बता दिया कि चुनाव का जो डेट अनाउंस है
आचार संहिता जो लगने से पहले ही प्रधानमंत्री आपको बंगाल में 7 रैली करते हुए दिख सकते हैं। पहले ही, चुनावी घोषणा से पहले। उसके बाद कितना होगा पता नहीं। उससे पहले अभी 1 महीने के अंदर 13,000 जो रैलियां कहा जाता है, मतलब सभा कहिए उसे, वैसे इसमें खबर में रैली लिखा हुआ है, कुछ सभा मानिए, जो छोटे स्तर पर होगा, जिसको प्रदेश के नेता जो है संबोधित करेंगे, वो होगा। ठीक। और प्रधानमंत्री आपको बंगाल चुनाव में बिगुल फूंकते हुए 20 दिसंबर को इसी साल दिखेंगे। शीतकालीन सत्र के खत्म होने के बाद ही बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकालने की भी तैयारी हो रही है। अब देखिए, परिवर्तन रैली जो है, ये 4 से 6 परिवर्तन यात्राएं निकालने की तैयारी हो रही है, जिनमें से एक यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। ये वो परिवर्तन यात्राएं होंगी जो 4 से 6 परिवर्तन यात्राएं हैं, जो लोकल स्तर पर निकाला जाएगा और फिर उसका एक जोन बनाकर अंतिम में प्रधानमंत्री सभी को इकट्ठा करके एक रैली को संबोधित करेंगे। तो ये 4 से 6 रैलियां भी निकालने की कोशिश तैयारी है। उसके बाद देखिए क्या है बीजेपी पर ममता बनर्जी के खिलाफ प्लान। तो ये मैं आपको पहले भी बता दिया था, आज ही बता देता हूं कि परिवर्तन यात्राओं के जरिए भाजपा ममता सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। पहले भी बताया। इस मुद्दों में कानून व्यवस्था जो मुद्दा है, परिवर्तन यात्रा के दौरान जो लोगों के बीच ये परिवर्तन यात्राएं जाएगी, वहां से गुजरेंगी, तो लोगों को जो समझाया जाएगा वो क्या समझाया जाएगा। बंगाल में कानून व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा, भ्रष्टाचार के बारे में बताया जाएगा, महिला सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा, सीमा पार घुसपैठ जैसे विषय सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें से भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये बहुत ही बीजेपी मुखरता के साथ टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ उठाते रही है। जैसे कि घुसपैठ का मुद्दा भी एसआईआर जारी है। अभी कुछ दिन पहले खबर क्या आई कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर बहुत भीड़ लग गई है। लोग जो है देश छोड़कर, बंगाल छोड़कर बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे थे। तो इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को बीजेपी बहुत घेरने की कोशिश करती है, लेकिन ममता बनर्जी ने भी इनका काउंटर प्लान तैयार कर रखा है। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये कैसी बात कर रहे हैं, बॉर्डर पर मैं कैसे करवा सकती हूं, बीएसएफ किसके पास है, केंद्र के पास, तो मेरे ऊपर ये कैसा आरोप है। तो ममता बनर्जी भी पूरी तरह से तैयार है। जैसे कि अब ये बात हो रही है कि ममता बनर्जी को किस तरह से ये बताया जाए कि ये बंगाल के लिए घातक है। तो ममता बनर्जी कहती है कि मैं बंगाल की बेटी हूं, ये लोग कुछ भी कहें, मुझे बांग्लादेशी कह ले, कुछ भी कह ले, मैं बंगाल की बेटी हूं और बंगाल के लड़ती रहूंगी। तो वो भी स्थानीयता का भाव जो है वो करती है। उसके बाद आपको बीजेपी अक्सर इस चीज को करते देखती है कि जो हिंदू वोटर हैं उसको किस तरह से अपने पक्ष में एक तरफ किया जाए। लेकिन बंगाल में क्या है कि ममता बनर्जी इसका बहुत ख्याल रख रही है कि हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स ना हो पाए। इसके लिए क्या कर रही है वो देखिए। अभी अभी हुमायूं कबीर का मामला सामने आया। हुमायूं कबीर ने जिस तरह का भाषण दिया, जिस तरह के बयान उन्होंने दिए, ममता बनर्जी तुरंत उन्हें साइडलाइन कर दी। साइडलाइन इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये चीज मैं होने दी तो बीजेपी मेरे ऊपर हावी हो जाएगी और हिंदू मुस्लिम को जो पॉलिटिक्स होगा तो एक तरफा हिंदू का जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा। इसी चीज से बचने के लिए ममता बनर्जी ने तुरंत पहले हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि नहीं, ये उनके साथ खड़ी नहीं है। और वो जो हिंदू वोट जो लगातार ममता बनर्जी को लोग देते आ रहे हैं स्थानीयता के भाव से, या फिर जो कुछ भी मसला हो, विकास दिखता हो लोगों को, इसलिए देते आ रहे, तो वो वोट छिटके नहीं हिंदुओं के नाम पर। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि सांप्रदायिक ना हो ये चुनाव। तो तुरंत ही उन्होंने बहुत ही शीघ्रता से उसे सस्पेंड किया ताकि ये सांप्रदायिक मामला ना पाए, हिंदू मुस्लिम ना हो पाए। तो इससे भी ममता बनर्जी बहुत बचने की कोशिश कर रही हैं। तो ममता बनर्जी भी बीजेपी के सामने पूरी तरीके से तैयारी के साथ डटी हुई है और यही डटने का कारण है कि बीजेपी हर जगह तो चुनाव जीत रही है, लेकिन बंगाल में बीजेपी के लिए सब कुछ मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री भी अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। सब कोई जितने पावर के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है, जिस तैयारी के साथ लड़ती है, उसके बावजूद बंगाल में जाकर सब कुछ फीका पड़ जाना, आप समझिए कि बीजेपी किस तरह से कितनी कमजोर पड़ जाती है ममता बनर्जी के सामने। तो ममता बनर्जी चुनाव लड़ने में बहुत ही माहिर है, ममता बनर्जी भी, और ममता बनर्जी बहुत ही दमदार चुनाव लड़ती हैं। आप देखिए 2019 के चुनाव में बीजेपी का सीट बढ़ा वहां लोकसभा में, लेकिन 2024 में फिर से 13 सीटों पर अटक गई बीजेपी और सीट में बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी बंगाल में ममता बनर्जी को देखने का मिला। अब 2026 के चुनाव में क्या हो सकता है? अब आपको क्या लगता है
ये बताइए ममता बनर्जी की कौन सी स्ट्रेटजी बीजेपी के खिलाफ होगी जो बहुत ही ताकतवर होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टॉप सीक्रेट।